चुनाव करीब, इसके बावजूद विदेशों में सैर सपाटा कर रहे महागठबंधन के बड़े चेहरे। महागठबंधन में हो रहा सबसे बड़ा हेरफेर, आखिर कौन बनेगा महागठबंधन का सबसे बड़ा शेर? माया नाराज, अखिलेश तकरार, आखिर कैसे बनेगी 2024 में महागठबंधन सरकार? जैसे जैसे बादल आसमान को छू रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन के तेवर बदलते जा रहे हैं। जो पहले कभी महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आते थे, आज वही चेहरे महागठबंधन से अलग थलग नजर आ रहे हैं। अब आप मायावती को ही देख लीजिए और फिर मुस्लिमों के नेता ओवैसी को, जो इस समय विदेशों की सड़कों को नाप रहे हैं, तो वही मायावती गठबंधन से अलग होना मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले समझाती हैं कि अभी हाल ही में मायावती ने मीटिंग कहां पर की और क्यों की, और इसके सियासी मायने क्या निकलेंगे। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी एकता के लिए होने वाली बैठक में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब महागठबंधन यदि हाँ में होता है तो महागठबंधन की ताकत का बढ़ जाना लाजमी है। इसलिए प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एएमआईएम के 5 विधायक जीते थे। अरसे बाद ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर चुनाव लड़े थे और सरकार भी बनाई थी। 2020 के चुनाव में राजद में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे। ओवैसी की पार्टी एएमआईएम ने तब अपने 5 विधायकों को जिताकर बड़ी धमक दिखाई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद जोड़ तोड़ हुई तो तेजस्वी यादव की पहल पर राजद ने एएमआईएम के 5 में से 4 विधायक अपने साथ कर लिए। इस तरह इनकी सदस्यता भी नहीं गई और चारों राजद में आसानी से चले भी गए। इसके बाद से विधायक अख्तरुल इमान अकेले एएमआईएम विधायक का झंडा जमाए रहे। ओवैसी की पार्टी इस घाव को विधानसभा सत्रों के दौरान नहीं भूली, इसलिए सरकार पर भी मौका बेमौका हावी रही। ईमान कहते हैं विपक्षी एकता के लिए किसी बैठक की जानकारी उनकी पार्टी को नहीं मिली। बिहार में एएमआईएम स्पष्ट रूप से सरकार के खिलाफ है। सत्तासीन दलों ने चोट ही दी, मरहम कभी नहीं लगाया। तो वहीं इन सब के बीच 12 जून को जब विपक्षी एकता के लिए पटना में बैठक रखी गई तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जानकारी हुई तो राहुल विदेश में सैर सपाटा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन सभी दलों को एक साथ करने का राग अलाप रहा था। यानी इस गठबंधन को लेकर जितने एक्टिव नीतीश कुमार और अखिलेश यादव हैं, उतने एक्टिव राहुल गांधी और अन्य नेता नहीं है। खैर, राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बैठक के लिए हामी भरी और वो अब 23 जून को पटना भी आ रहे हैं। तैयारी तेज है। इधर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विदेश में है। विपक्षी एकता की बैठक के लिए बुलावा नहीं मिलने से नाराज भी है। ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहन कुमारी मायावती और एएमआईएम प्रमुख की अनदेखी की है। अपने साथ रहे दलित नेताओं का अपमान किया, आदिवासियों को तवज्जो नहीं दी। झारखंड में ही सिर्फ आदिवासी नहीं है। ऐसे में विपक्षी एकता की बैठक के बारे में कोई बात करना बेकार है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगामी मीटिंग में मायावती आएंगी या नहीं, इस बात पर अभी कुछ भी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव बिहार में बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वह अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमलावर होते तो साफ होता कि मायावती ने विपक्षी एकता को लेकर बैठक से दूरी बनाने का संकेत दे दिए हैं। तो वहीं इस तरह की सियासत के बाद ये बात साफ हो गई कि अब महागठबंधन इतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलना तय है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।